ओके, तो आज हम फार्मास्यूटिक्स 1 का प्रिस्क्रिप्शन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें से कैसे आते हैं क्वेश्चंस जीपैट में ये देखेंगे और एकदम प्रिसाइज वे में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो एक रिटर्न ऑर्डर बाय एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट which includes instructions for preparing and dispensing medicines to a patient। मतलब रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स डॉक्टर जो कि फार्मासिस्ट को जो पेशेंट को बीमारी है उसके अकॉर्डिंग एक मेडिसिन लिख के देता है। तो वो पेशेंट फार्मासिस्ट के पास जाता है और वहाँ से मेडिसिन डिस्पेंस करता है। तो उस रिटर्न ऑर्डर को ही प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें दो टर्म्स हम जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पहला आता है फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस। फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस मतलब इसको और एक नाम है मास्टर फॉर्मूला। इसके नाम में ही मैजिस्ट्रालिस मीन्स मास्टर फॉर्मूला। ये इसमें क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ड्रग्स, इसलिए इसको कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ड्रग्स, क्योंकि पहले के ज़माने में कैसे होता था कि जब डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता था तब फार्मासिस्ट वहाँ वो 2 और मोर ड्रग्स मिक्स करके वो फॉर्मुलेशन बना के पेशेंट को डिस्पेंस करता था। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा आता है फॉर्मूला ऑफिशिनालिस। ठीक है, दूसरा आता है फॉर्मूला ऑफिशिनालिस। इसको ऑफिशियल फॉर्मूला कहते हैं। ऑफिशियल फॉर्मूला क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म या फिर फॉर्मुलेशन बना के रखा हुआ होता है। यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर मिक्सिंग, यहाँ पे मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मुलेशन ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो इसको हम कहेंगे नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन। इस नाम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन होता है, तो ये सारे पार्ट्स प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन हुए होते। पहला पहला आता है डेट, देन नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, देन सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचरा एंड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। एंड लास्ट में आता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। मीन्स इन जनरल इसमें 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। कौन सी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन लाइक सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। दूसरी आती है पेशेंट की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और तीसरी आती है ड्रग या फिर वो फॉर्मुलेशन या फिर वो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन में डेट क्यों मेंशन होती है, जब डॉक्टर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन तब उसमें डेट मेंशन होती है, क्योंकि फार्मासिस्ट को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि डॉक्टर ने कब प्रिस्क्राइब किया था वो प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर ने कब दिया था और वो पर्टिकुलर टाइम तक ही प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अलग टाइम पे लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक ही वो प्रिस्क्रिप्शन की गोलियां लेनी पड़ती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है कि अब्यूजिव मेडिसिन है जिनकी आदत लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो पेशेंट बार बार ना ले इसकी इंफॉर्मेशन देता है। वो पेशेंट को अलाउ नहीं करते वो बार बार ड्रग लेने के लिए। ठीक है, इसके लिए डेट मेंशन होती है प्रिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आता है नेम, एज, जेंडर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो पूरी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर हम देखेंगे। तो सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन मीन्स RX। ठीक है, वेट,
सुपरस्क्रिप्शन मीन्स RX, ये RX से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है रेसिपियर। इसका मीनिंग है टेक थॉ मीन्स टू टेक। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं इस मीनिंग पे। ये क्या डिनोट करता है, ये एक साइन ऑफ जुपिटर है और गॉड ऑफ हीलिंग है। मतलब इन शॉर्ट डॉक्टर हमें मेडिसिन लेने के लिए बोल रहे हैं और हम जल्दी हील हो जाए पेशेंट, इसलिए प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है, मैम नेक्स्ट, एक बार रिपीट करना सुपरस्क्रिप्शन। ओके। सुपरस्क्रिप्शन क्या है, RX आपने देखा होगा इस पे प्रिस्क्रिप्शन पे कि RX लिखा होता है। ठीक है, RX एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब RX डिनोट कैसे करते हैं कि रेसिपियर, ये उसका मीनिंग है। तो उसका मीनिंग इसमें क्या होता है इंग्लिश में, तो टेक तो मतलब टू टेक, मतलब डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि मेडिसिन लो, टू टेक। ठीक है, तो ये है ये डिनोट क्या करता है, साइन ऑफ जुपिटर और गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, समझा? मैम साइन ऑफ जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग इसका मतलब इससे मतलब क्या वो रिलेटेड? उस लैटिन लैंग्वेज में साइन ऑफ जुपिटर मतलब वो पेशेंट को हील होने के लिए, लाइक वो एक ट्रेडिशनल या फिर ऐसे धार्मिक चीज होंगी, ऐसे मुझे ओके लगता है, मैम, क्योंकि हाँ, तो वो लिखते हैं ताकि वो डॉक्टर ऐसे प्रे कर रहा है कि वो पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, हाँ मैम ये। ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, नेम, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मीन्स इन शॉर्ट इसको बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें पूरी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो मेडिसिन का नाम या फिर उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, 10 टैबलेट्स या फिर 1 बॉटल, जितनी भी ml की हो, ये सब इंस्क्रिप्शन में दिया होगा। थर्ड आता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब फार्मासिस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस है कि कैसे प्रिपेयर करना है वो प्रिस्क्रिप्शन, कैसे डिस्पेंस करना है। या फिर नेक्स्ट आता है सिग्नेचरा। तो ये डायरेक्शन टू द पेशेंट है, ये याद रखना है, सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट है और सिग्नेचरा में पेशेंट है। तो इसको पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मतलब डायरेक्शन दी जाती है, लाइक ये गोली मतलब बिफोर मील लेनी है या आफ्टर मील लेनी है, अवॉइड अल्कोहल लाइक 2 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, लाइकवाइज। ठीक है, तो ये होती है पूरी पेशेंट को डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। मतलब कभी कभी डॉक्टर हमें बोलते हैं कि ये मेडिसिन ख़त्म होने के बाद 4 दिन बाद आके दिखाना, ऐसे। तो वो अगर ठीक होता है उस मेडिसिन से, वो फिर, और अगर ज़रूरत है और लेने की, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा होता है कि 1 मोर रिन्यूअल। ठीक है, तो रिन्यूअल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ये आपने बताया कि डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दी होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर, डॉक्टर का नाम, डिग्री, ये सब। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है डेट। तो यहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, नेम, एज, जेंडर और वेट। ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन हुई, ये डेट, ये डॉक्टर की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक पॉइंट अलग दिया हुआ है, क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन। मतलब वो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का वो पेशेंट को था, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, किस किस प्रिस्क्रिप्शन में होते या फिर नहीं भी होते। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, यहाँ पे मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये मेडिसिन का नाम है, कितनी लेनी उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन
मतलब वो गोली कितने दिन खानी है, 3 days। ठीक है, वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको प्रिस्क्रिप्शन? ओके साई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी क्या है? देखो, कोई भी टर्म में लॉजी ये वर्ड लगा होता है तो उसका मीनिंग होता है स्टडी। ठीक है, पोसोलॉजी ये क्या है? ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स which can be administered to a patient to get a desired pharmacological action। मतलब डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने के लिए जितनी ड्रग की क्वांटिटी रिक्वायर होती है उसका हम स्टडी करेंगे। क्योंकि एक डिसीज क्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, तो एक ड्रग एक क्वांटिटी में ही क्यों लेते हैं, एक पर्टिकुलर डोज क्यों होता है ड्रग का? तो अगर हम कम डोज लेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड तक जाना चाहिए। और अगर हम ज़्यादा डोज लेते हैं तो टॉक्सिक इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर ड्रग ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहा तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा उसका। ठीक है, इसलिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही ड्रग लेना पड़ता है जिसको हम डोज कहते हैं। ठीक है, इसका स्टडी हम पोसोलॉजी में करेंगे। डोज कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? तो बॉडी वेट, देन एज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडिटिव इफेक्ट एंड टॉलरेंस। लाइक बॉडी वेट, क्योंकि सबका बॉडी वेट अलग अलग होता है तो ये एक फैक्टर बन सकता है। या फिर वो एज होती है, तो एज कैसे? क्योंकि चिल्ड्रन, अडल्ट पेशेंट है या फिर ओल्ड पेशेंट है उनके लिए कुछ अलग डोज होगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम चिल्ड्रन में, जो छोटे बच्चे हैं उनमें अभी डेवलप नहीं हुई होती है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम डेवलप नहीं है तो ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होगा प्रॉपर, तो वो ड्रग अकुमुलेट हो जाएगा बॉडी में, इसलिए वो टॉक्सिक इफेक्ट दे सकता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये आता है चिल्ड्रन में ब्लड ब्रेन बैरियर भी डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उसकी वजह से ड्रग ब्रेन तक जाता है और फिर वो ब्रेन को भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ओल्ड पेशेंट में ऐसा होता है कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो एक एक्सक्रीशन रेट डिक्रीज है ड्रग का। अगर एक्सक्रीशन रेट डिक्रीज है तो अगेन वो ज़्यादा डोज अकुमुलेट हो जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट देगा। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, अगर एक टैबलेट ले रहे हैं हम लोग, सेम ड्रग की एक टैबलेट ले रहे हैं, तो वो ओरली जाके इंटेस्टाइन, स्टमक से जाके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगी, वहाँ से पोर्टल वेन में जाएगी और फिर लिवर में जाएगी और वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये फैक्टर्स आते हैं कि अगर वो ड्रग गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो रही है या फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम उसे डिग्रेड कर रहे हैं और बाद में लिवर में जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं और बाद में जो बची हुई ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो डोज हमें बढ़ा के देना पड़ता है इन केस ऑफ टैबलेट हम ओरली ले रहे तो अगर वही सेम ड्रग अगर हम पैरेंटली ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में देंगे, तो यहाँ पे ये सारे मेटाबॉलिज्म के या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के फैक्टर नहीं आते, तो यहाँ पे डोज हमें कम देना पड़ेगा। ठीक है, देन एडिटिव इफेक्ट और टॉलरेंस इफेक्ट मीन्स, इन शॉर्ट बताती हूँ, ये आप फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। एडिटिव इफेक्ट मतलब अगर दो ड्रग है वो हम साइमल्टेनियसली ले रहे हैं तो वो ऐसा भी केसेस होते हैं कि वो दो ड्रग के इंडिविजुअल जो इफेक्ट है उससे ज़्यादा एडिटिव इफेक्ट मिलता है, तो ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे तो डोज कम देना पड़ेगा।
अगर 2 ड्रग्स साथ में ले रहे हैं तो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होगा कि देखो, एक ड्रग या फिर एक डोज हम बार बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो ड्रग सैचुरेट हो जाता है और एक्शन नहीं देता है, तो टॉलरेंस डेवलप होता है। तो इसके लिए डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलने के लिए हमें डोज बढ़ा के देना पड़ता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैम बॉडी सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है क्या? बॉडी सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करते हैं, पर वो ऐसा होता है कि कैलकुलेट करने के लिए वो एक फॉर्मूला भी है। ऐसा होता है कि बच्चे में बॉडी सरफेस एरिया कम होती है या फिर चिल्ड्रन में, और अडल्ट में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ के टिश्यूज, एक्स्ट्रा टिश्यूज है तो वो टिश्यू में जाके ड्रग सैचुरेट हो रहा है, वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे वो भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं हम लोग, तो बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, ओके मैम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हम फॉर्मूला देखेंगे वो डोज कैलकुलेट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, आप नोटबुक लेके बैठे हो ना सब लोग? ठीक है, तो पहला आता है यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला, ओके हिमांशु, गुड। यंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे जो चिल्ड्रन 12 साल के अंदर है उनके लिए हम यंग्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स इंटू अडल्ट डोज अपॉन 12 प्लस एज इन ईयर्स। तो आपको क्वेश्चन में वो अडल्ट की एज दी होगी और अडल्ट का डोज दिया होगा, तो उससे हमें चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे इसका, सब सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे 2 मिनट में। ठीक है, 60 मिलीग्राम। वेट वेट शाहिद, calculate the dose for 12-year-old child if the adult dose is 720 mg। ठीक है, ये फॉर्मूला में डालना है। एज इन ईयर कितना आएगा 12, एडल्ट डोज कितना 720। ओके, 12 प्लस फिर से एज इन ईयर्स 12। ठीक है, एक सब कैलकुलेट करो और आंसर चैट बॉक्स में बताओ। ओके, शाहिद का आंसर आ गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट, बाकी लोग। जल्दी आंसर करो, इजी है कैलकुलेशन। ठीक है, सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है और कैलकुलेट करना है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं जीपैट में। ठीक है, जो कि 4 मार्क इजीली मिल सकते हैं हमें। सो गए क्या बाकी लोग? ठीक है, ओके। 360 mg, वेट कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। हाँ, अब आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एज इन ईयर हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 12 इंटू अडल्ट डोज 720 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एज इन ईयर्स 12। ठीक है, अब करो। 12 इंटू 720 कितना आता है? 12 12 24 हो जाएगा मैम। 12 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 720 में से डिवाइड हो जाएगा और 360 mg आएगा मैम आंसर। हाँ, ठीक है, 12 इंटू 720 अपॉन 12 प्लस 12 कितना आता है 24।
तो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। और 720 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 760 mg, ठीक है। गुड। सिक्सटी mg कौन बता रहा था? अच्छे से कैलकुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीलिंग्स फॉर्मूला। डीलिंग्स फॉर्मूला मतलब इसमें क्या होता है, जो कि 4 से 20 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए होगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला कौन सा था? यंग्स फॉर्मूला, वो किसके लिए? जो 12 साल के अंदर है उनके लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है डीलिंग्स फॉर्मूला, ये किसके लिए है? जो 4 से 20 साल तक बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स इंटू अडल्ट डोज अपॉन 20, ठीक है। इजी कैलकुलेशन है सेम। तो 30 यहाँ पे क्वेश्चन है 30 mg ड्रग है इज एडमिनिस्टर्ड बाय एडल्ट, तो अडल्ट डोज कितना हुआ? 30 mg। तो what will be the dose if the 6-year child need that, ठीक है। एज इन ईयर कितना? 6 इंटू अडल्ट डोज 30 अपॉन 20। उज्जवल सिंह म्यूट करो। कितना आया आंसर? 6 इंटू 6 इंटू 30 कितना? 180 डिवाइडेड बाय 20, ओके। कितना आया? 9 mg। गुड। नेक्स्ट आता है कॉलिंग्स फॉर्मूला। तो कॉलिंग्स फॉर्मूला में कैसे आएगा? डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स +1 इंटू अडल्ट डोज अपॉन 24, ठीक है। तो ये सिमिलरली हमें सॉल्व करना है। एज इन ईयर दिया होगा, अडल्ट डोज दिया होगा, फॉर्मूला याद करना है एज इन ईयर्स +1 इंटू अडल्ट डोज अपॉन 24, ठीक है। सिमिलरली बेस्ट फॉर्मूला भी है डोज कैलकुलेट करने के लिए। तो डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स +3 इंटू अडल्ट डोज अपॉन 30। तो इसमें सिमिलैरिटी देखो, एज इन ईयर्स +1 है +3 है इंटू अडल्ट डोज अपॉन 24 है, यहाँ पे अपॉन 30 है। तो ये साइमल्टेनियसली लर्न करो, कॉलिंग्स फॉर्मूला और बेस्ट डोज फॉर्मूला। ये सिमिलरली सॉल्व करना है, बस वैल्यू ऐड करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एज का नेक्स्ट फॉर्मूला फ्राइड्स फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक पार्ट है कि 1 ईयर के अंडर जो चाइल्ड है उनके लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए एज इन मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर के अंदर है तो एज मंथ्स में दी होंगी, ठीक है, इंटू अडल्ट डोज अपॉन 150। तो ये सॉल्व करना है। अडल्ट डोज इज इक्वल टू 30 mg दिया हुआ है। व्हाट विल द डोज फॉर एन इन्फेंट ऑफ 6 मंथ्स, तो एज कितनी दी हुई है? 6 मंथ्स। करो कैलकुलेट। ओके साई, उज्जवल, ठीक है। 1.2 mg सिमिलरली सॉल्व करना है, बस वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। इजी है, गुड। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी वेट पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि डोज फॉर अ चाइल्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या है? डोज फॉर अ चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन kg, ठीक है। चाइल्ड वेट इन kg इंटू अडल्ट डोज अपॉन 70।
तो वो बॉडी वेट है वो क्वेश्चन में केजी में भी दिया होता है और पाउंड्स में भी दिया होगा। किसी एक में दिया होगा तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला में अगर केजी में दिया हुआ तो 70 डालेंगे और अडल्ट पाउंड्स में दिया हुआ है तो 150 डालेंगे। तो चाइल्ड वेट इन केजी इंटू एडल्ट डोज अपॉन 70 और चाइल्ड वेट इन पाउंड्स इंटू एडल्ट डोज अपॉन 150। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ द एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 200 mg, एडल्ट डोज 200 mg है और व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 3 kg, 3 kg चाइल्ड के लिए कितना डोज होगा अगर यहाँ पे वो केजी में दिया हुआ है। करो सॉल्व। एडल्ट डोज कितना है 200 mg अपॉन 70। आंसर करो फास्ट। ओके ओके 8.5 mg। उज्ज्वल 27 कैसे आया देखते हैं। 3 इंटू 200 अपॉन 70। कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय 7। इजी है कैलकुलेशन, इतनी छोटी छोटी इजी बातों में गलतियां नहीं करनी है। इजीली 4 मार्क्स देते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है 8.5 mg। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। तो देखा बॉडी सरफेस एरिया पे भी वो डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम डोज कैलकुलेट करने के लिए। बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर इंटू अडल्ट डोज अपॉन बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट कितना होता है 1.73 मीटर स्क्वायर जनरली होता है। क्वेश्चन में दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा आपको पता होना चाहिए 1.73 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट चाइल्ड डोज ऑफ अ सरफेस एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर इफ अडल्ट डोज इज 120 mg। ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज कितना है 120 डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट 1.73। ये कैलकुलेट करना है। साई, हिमांशु, बाकी के लोग कहाँ हैं। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ओके शाहिद, गुड 55.4 mg। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो एक तो वो फॉर्मूला देंगे और कौन सा फॉर्मूला ये पहचानने के लिए बोलेंगे या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंग्स फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला पहचानना होगा कौन सा है या फिर वो कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी सरफेस एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला है, बॉडी वेट पे डिपेंड कौन सा फॉर्मूला करता है या एज पे डिपेंड कौन सा करता है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। यंग्स फॉर्मूला
12 ईयर्स के अंदर के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीलिंग्स फॉर्मूला, वो आता है 4 to 20 ईयर्स के बच्चों के लिए। नेक्स्ट काउलिंग्स फॉर्मूला, बर्स्टडेज फार्मूला और फ्राइस फॉर्मूला, ये सब एज पे डिपेंड करते हैं। तो एज पे डिपेंड कितने फॉर्मूला हुए, यंग्स, डीलिंग्स, काउलिंग्स, बेस्टडोज एंड फ्राइड्स, ठीक है। और बॉडी वेट पे डिपेंड करता है वो कौन सा फॉर्मूला है, क्लार्क्स फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे 2 दिए होंगे, केजी में दिए होंगे या फिर पाउंड में वेट दिया होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार, उसका आता है कि बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड का दिया होगा, अडल्ट डोज दिया होगा और हमें डोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैम मुझे पहले वाला स्लाइड जो प्रिस्क्रिप्शन का था वो एक बार दिखाइए। ये वाला? नहीं मैम, प्रिस्क्रिप्शन का फर्स्ट। हाँ मैम, वहाँ पे जो 2 नीचे पॉइंट था वो दोबारा रिपीट कीजिए। ये फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस और फॉर्मूला ऑफिशिनालिस। ओके, तो फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस और फॉर्मूला ऑफिशिनालिस ये ऐसे ही टर्म्स है, तो ये टर्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सिंपली क्या है, फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस मतलब मास्टर फॉर्मूला। जब हम 2 और मोर ड्रग्स को मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन बनाता है फार्मासिस्ट और वो डिस्पेंस करता है पेशेंट को, तो उसको हम मास्टर फॉर्मूला बोलते हैं। सेकेंड आता है फॉर्मूला ऑफिशिनालिस, जो ऑफिशियल फॉर्मूला होता है, जो कि मेडिसिन बने बनाए होते हैं, जो कि अभी के ज़माने में यूज़ होते हैं, कि इंडस्ट्री में जो फॉर्मुलेशन बनाया है वो फार्मेसी में, फार्मेसी स्टोर में रखा हुआ होता है। वो जब डॉक्टर मेडिसिन लिख के देते हैं वो डायरेक्टली डिस्पेंस किया जाता है पेशेंट को, इसमें मिक्सिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैजिस्ट्रालिस को कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं और फार्मूला ऑफिशिनालिस को नॉन कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहले के ज़माने में होता था, अभी ये यूज़ नहीं होता है। ओके मैम, समझ गया। ओके, और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट बनने वाले हो। जीपैट में तो क्वेश्चन आते ही है इसमें से, ठीक है। तो आपको एक नॉलेज बेसिक होना चाहिए और इसका आप अपने डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला आपको तो आप इंफॉर्मेशन कौन सी दी हुई है ये देख सकते हैं। अगर वो किसी मेडिसिन, कोई मेडिसिन ली है आपने तो उसके ड्रग कौन से है या फिर कितने अमाउंट में है, ये सब पढ़ सकते हो आप आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बाद में आप जब 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे तो आपको यूज़फुल होगा और आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, सबको समझ में आया? रिप्लाई करो।